नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे और आपकी और उनकी बात भी हम तक पहुंचे। बरसात का मौसम आप कहेंगे इस समय कैसे बरसात का मौसम है? जी, वोटों की बरसात। महाराष्ट्र, झारखंड, दो विधानसभाएं बड़ी ही एक तरह से विरोधाभासी भी हैं। गरीबी, आदिवासी, जंगल और महाराष्ट्र संपन्नता, चकाचौंध किसान, उद्योगपति, व्यापारी, मराठा, गैर मराठा, उत्तर भारतीय और दुनिया में मानी जाने वाली मुंबई नगरी। अब ऐसे में वोटों की बरसात, उम्मीद तो यही की जाती है कि वोटों की बरसात हो, लेकिन इस बरसात में क्या होगा? सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। हम कोई दावा नहीं करना चाहते, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, दिवाली पर हमने देखा कि लोग पटाखे चलाते हैं, साथ में बच्चों के लिए अब हुआ कि भाई आतिशबाजी कम करिए, तो बच्चों के लिए वो ब्लॉक्स के खिलौने खरीदे जाते हैं कि इससे वो अपना घर बनाए। पहले एक समय में था जब बच्चे कहीं नदी के किनारे जाकर के, हम लोग गांव में जो रहने वाले लोग हैं तो घरौंदा जिसको कहते हैं, आपने फिल्मों में देखा हुआ घरौंदा, बल्कि फिल्में भी ऐसी बनी हैं, तो एक घर बनाया जाता था। फिर वो रेत का बनाया गया, तो वो बाद में दृश्य आता था कि वो बड़े होने के बाद फिर वो कैसे मिले या नहीं मिले और वो रेत का घर घरौंदा क्या हुआ। ऐसे ही ब्लॉक्स है, ब्लॉक से घर बनाने का शौक होता है बच्चों को कि हम भी मकान बनाए, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। बड़ा भारत यहाँ तो बने, बाकायदा ट्रम्प टावर बने। हमारे यहाँ भी 120 मंजिले मकान हो, हम बिल्डिंग्स हो, ऑफिसेज हो, कुछ तो बनने ही लगे हैं। और ट्रम्प टावर मुंबई में तो आ ही गया है पहले ही। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका, शंघाई, मतलब चाइना, यूरोप तो पीछे है। उनके मुकाबले में ये सही है कि अमेरिका और चीन की इमारतों से मुकाबला, वैसे तो कहना चाहिए कि संयुक्त अरब अमीरात में भी, अबू धाबी में भी कई इमारतें ऐसी बनी हैं जो बड़ी ही लोग देखने के लिए जाते हैं, लेकिन भारत में भी ऐसी इमारतें बने तो बच्चों के मन में आता है ब्लॉक्स। कहानी कुछ लंबी हो गई ना। आपको लगेगा कि ये कौन ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, कभी तो हम राजनीति की बात कर रहे थे, बरसात की। तो बरसात में जैसे घर गिरने लगते हैं ना, महाराष्ट्र में कई जगह गिरते, झारखंड में भी गिरते हैं। कच्चा होता है, जो कच्चा होता है वो घर गिरने लगता है, वो महल भी टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। तो वही स्थिति कांग्रेस के गठबंधन की दिखाई दे रही है। कांग्रेस का नाम इसलिए रहा हो कि कहने को आप कह सकते हैं भाई, आप शिवसेना गठबंधन भी कह सकते हैं, आप शरद पवार की जो एनसीपी टूटी फूटी है उसको भी कह सकते हैं, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी कह सकते हैं। नहीं, लेकिन चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ा हम तो सम्मान करते हैं। आजादी की लड़ाई में इस पार्टी में सभी विचारों के लोग थे, हिंदू भी थे, हिंदू महासभाएं भी उसके साथ जुड़ गए थे एक जमाने में, आरएसएस के लोग भी थे, समाजवादी भी थे, लेफ्टिस्ट भी कुछ हद तक हो, लेफ्टिस्ट वैसे उतना नहीं जुड़े, फिर भी उस आंदोलन में आप भी क्रांतिकारी थी कहें तो विचार तो वैसा ही था। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो गठबंधन, जो बार बार उसको इंडिया नाम दे करके लोगों ने तो किताबों में ही, ऐसे जो बड़े संपादक पत्रकार हैं उन्होंने तो बाकायदा इसीलिए उस पर इंडिया ही अपने कवर में बना दिया ताकि लगे, कहने को इंडिया इलेक्शन है, लेकिन असलियत यही है कि वो इंडिया ही उसका भविष्य दिखाई दे रहा है। 2024 में क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा, बड़ी आशा लोग लगाकर बैठे थे। लेकिन अभी तो 6 ही महीने नहीं हुए होंगे, हो जाएंगे जब चुनाव के परिणाम आ रहे हैं लोकसभा के बाद। तो उसमें जैसे बच्चे ब्लॉक बनाए और वो गिर जाता है थोड़े दिन बाद या अगले दिन ही, उसको जब तक पूरा बनाते हैं फिर देखते हैं चाहे रहेगा, उसके बाद वो ब्लॉक धड़धड़ा के गिरने लगता है। ताश के पत्तों के लिए भी कहा जाता है कि ताश के पत्तों का महल मत बनाइए। तो ऐसे ही हमने सोचा और हमने देखा इस समय कहीं कहीं घरों में कि बच्चे वैसा बना रहे हैं, घरौंदा बना रहे हैं। और हम तो नहीं कहेंगे राहुल गांधी के लिए पप्पू कहते हैं, या बाल ठाकरे का एक बड़ा पोस्टर, मैंने बाल ठाकरे ने जो कभी टिप्पणी की थी
पोपट कह दिया था राहुल गांधी को, अब उसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उसकी पुष्टि वही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले पप्पू और पोपट ये कह करके लगा दिया गया। बड़े ऐसा एक दूसरे पर प्रहार करने में दोनों पक्षों ने काफी कुछ किया है। तो असली बात यह है कि क्या ये जो गठबंधन खड़ा किया गया, ये क्या सचमुच में उसी ताश के पत्तों की महल की तरह से या ब्लॉक्स की तरह से गिरने वाला है, जैसे वोट बरसात होगी? बिल्कुल। क्योंकि आप शुरू करिए, शिवसेना के उद्धव ठाकरे जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हुआ, उनको जब स्थिति अभी से ही बार बार उन्होंने दबाव सीटों के लिए डाला, इस पर डाला, तो सबसे पहले शिवसेना किधर जाएगी ये सवाल है। शिवसेना ने कई रास्ते खोल रखे थे, आज से नहीं, उनके पिता बाल ठाकरे भी, इसलिए थोड़ी पृष्ठभूमि लोगों को याद दिलाने की आवश्यकता है। बाल ठाकरे ने एक तरह से जो राजनीति शुरू की, और उस समय खेल उन्होंने अपना, तो कार्टूनिस्ट थे, लेकिन उनको लगा महाराष्ट्र में राजनीति में अच्छा कुछ संगठन के नाम, तो उन्होंने मजदूरों का, वो भी तो चाल वाल में रह करके राजनीति शुरू की थी उन्होंने, और इसलिए मजदूरों की, एक दत्ता सावंत थे जिनको कांग्रेस ने बढ़ाया, उससे टक्कर लेने लगे। जॉर्ज फर्नांडिस भी सक्रिय थे मुंबई में एक समय में। ऐसी स्थिति में बाल ठाकरे ने अपना प्रभाव जब बढ़ाया, तो कांग्रेस जो कभी दत्ता सावंत का साथ देती थी, उसने, बाल ठाकरे ने भी कांग्रेस का दामन थामा, उनका समर्थन पीछे से, कहने को अलग अपना अस्तित्व बनाए। और लोकसभा का चुनाव तो 71 में पहली बार लड़ा, और 1990 में विधानसभा का पहली बार चुनाव लड़ा। तो देखिए, वो पार्टी जिस तरह की रही है, उसमें उन्होंने सब समझौते, कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन किए बाल ठाकरे के संगठन ने, चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव लड़ने के बाद, और समझौते भी किए। 70 और 80 के दशक में उन्होंने कांग्रेस का नगर पालिकाओं में, नगर निगम में, स्थानीय चुनाव में कांग्रेस का दामन भी थामा। और इसलिए सवाल जब उठता है कि भाई उद्धव ठाकरे किधर जाएंगे, बाल ठाकरे को याद करिए। कांग्रेस के साथ जाने पर यह ठीक है कि शिंदे की शिवसेना जो अधिकृत रूप से होगी, क्योंकि सबको लगा कि ये तो कांग्रेस के साथ, तो बाल ठाकरे वैसे ज्यादातर तो विरोध ही किया, और बाल ठाकरे कारण ही बाद में उनका अस्तित्व बढ़ता गया। जब उन्हें लगा कि जिस तरह से हमारा अस्तित्व हमें बचाना है, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला के अपने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनवाए। मैं इसलिए पूरी हर एक का कोई सिलसिलेवार नहीं बताना चाहता, लेकिन हाँ, उसके अंश बता रहा हूं। उन्होंने इमरजेंसी का, 75 में इमरजेंसी का, मैंने बाकायदा इंदिरा गांधी से मिलकर बाल ठाकरे ने समर्थन भी किया था। तो मुझे कांग्रेस से उनके गठबंधन पर आशय नहीं है, कांग्रेस ने कैसे उनका उपयोग किया ये बताना आवश्यक है। उनको अपने रख करके, उनके खिलाफ भी चला करके, उनको कैसे दबा करके अपने साथ रखा उनको, लेकिन उनको उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था उस समय। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ना, बाल ठाकरे से जब संबंध उनके बढ़े, हिंदू सम्राट के रूप में उनका प्रोजेक्शन हुआ, और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि चलिए ये हिंदू एजेंडा पर, मंदिर के नाम पर, दूसरे अयोध्या के लिए बहुत कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो है ही महाराष्ट्र का, तो इस दृष्टि से भी, वहां से भी उनके संबंध, और लोगों से, कार्यकर्ताओं के बीच में जो मुंबई और कुछ शहरों में जो उनका असर था, उसका लाभ मिला शिवसेना को। और इसीलिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दो उभर करके आए बाल ठाकरे के परिवार से। अब इसलिए ऐसी स्थिति में जिस तरह से राज ठाकरे ने दांव मारा है, यदि उन्हें कुछ भी जो स्थान बना करके या बिगाड़ करके जो अपने आगे के लिए रास्ते निकाले हैं, तो उनका भविष्य अब आगे और बड़ा दिख सकता है। और तब उद्धव ठाकरे जिस तरह से कांग्रेस की सिर्फ टोवल आपस में ऊपर से खींचातानी चलती रही है नेतृत्व के लिए, शरद पवार के साथ भी खींचातानी, कांग्रेस के साथ तो है ही, शिवसेना भी अपने नाम को घोषित नहीं करवा सकेगी, उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे या उनका बेटा आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री होगा। परिणाम आसार यही दिखाई दे रहे हैं कि सबसे कमजोर साबित होगी उद्धव ठाकरे की टूटी फूटी शिवसेना। और ऐसी स्थिति में शिवसेना के पास वो जब हिस्सा कहीं दीवार का गिरेगा तो किस तरफ जाएगा और उसमें रहने वाले किधर जाएंगे, ये सवाल है। क्या फिर शिवसेना एक होगी,
या राज ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता होगा, ये तो 23 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा एक फैसला होगा। इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो एक बड़ा संघर्ष करके कांग्रेस से ही संघर्ष करते करते करते, वरना शायद हमारे दर्शकों को भी नहीं याद होगा, मैं चूंकि बिहार में रहा हूं इसलिए पुराने इतिहास को भी थोड़ा जानता हूं, बाकायदा वो भी मुझसे भी पहले में 70 के दशक में झारखंड एक पार्टी झारखंड के लिए बनी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी पहले। और कांग्रेस ने धीरे 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 करके विनोदानंद झा जीते, उन्होंने उसको निगल लिए, मतलब कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व भी आप कहेंगे, तो धीरे धीरे उसको कांग्रेस में ही विलय करा लिया था ताकि झारखंड का आंदोलन ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, जो लोग नहीं माने थे उन लोगों ने बाकायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन जैसे कई नेता, उसमें और भी नेता थे जो मजदूर जिसको कह सकते हैं, संघर्ष करके झारखंड में कोयला खान कोयलांचल में जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने, और आदिवासियों के बीच में जो लोग सक्रिय थे, आदिवासियों का ही ये सब बना झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके बल पर उन्होंने अपनी राजनीति में एक जगह बनाई। शिबू सोरेन ने सत्ता में कांग्रेस के साथ उनका तालमेल रखा, सत्ता के पूरे लाभ केंद्र में राज्य में लिए, आज भी उनके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ रहने से जो नुकसान इस समय उनको हो रहा है, चूंकि सारे उनके अपने सेनापति चले गए, उनके अपने परिवार के सदस्य चले गई, अब ऐसी स्थिति में उधर सब आदिवासी तो वहां आ गए। बाबूलाल मरांडी सबसे पुराने और सबसे ईमानदार नेताओं में से हैं। रघुवर दास जो पहले मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, वो आदिवासी नहीं थे, लेकिन कम से कम उनकी पत्नी भी चुनाव मैदान में आ गई, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उनकी पत्नी है सामने, मधु कोड़ा उनके परिवार की महिला उनकी पत्नी है। तो कई ऐसे नेता जो आदिवासी गैर आदिवासी सब मिला करके एक कई मुख्यमंत्रियों का ही एक पूरा जो परिवार समूह है, और जिनकी, और परिवार की जीत की बात नहीं है, उनका उन्होंने लोगों के बीच में काम किया है। बाबूलाल मरांडी ने कुछ समय पिछली बार नाराज होकर के पार्टी छोड़ी थी, लेकिन वो जिस तरह से तेजी से, मतलब उन्होंने उनको लगा और उसके बाद समझ में आया और भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का एहसास हुआ, बड़ा संघ से भी जुड़े रहे हैं तो वापस आ गए हैं। तो वो जिस तरह से, जो जैसे हरियाणा में मनोहर लाल जी ने पीछे रह करके काम किया, ऐसे ही बाबूलाल मरांडी ने जो काम किया है, उनके साथ कई अच्छे ऐसे सेनापति हैं, उनके सहयोगी हैं, जो संघर्ष में भी साथ रहे, जहां वो रहे उन्हीं के साथ काम किया। वो भी मैदान में आदिवासी इलाकों में उनका बहुत काम है। इसलिए जैसे उड़ीसा में हुआ, जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ, उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होगा। हम ये नहीं कह रहे सरकार बनेगी नहीं बनेगी, किसकी बनेगी, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन हाँ, ये सही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन ठीक है, जेल से बाहर आकर जमानत पर हैं और मुख्यमंत्री फिर बन गए, उन्होंने अपने चंपई सोरेन को हटा दिया, जो जिन पर उनको रख सकते थे वो, तब तक वो अपना पार्टी को और मजबूत करते काम करते। जो चंपई सोरेन तो बेईमान नहीं थे, उनको लगा ऐसे इस तरह के गड़बड़ हमें जो भी चुनाव से पहले जितनी करना है, इसलिए मैं तो खुद रहूंगा कुर्सी पर, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया। तो वो भी उसका भविष्य वो किस तरफ जाएगा, और बीजेपी के साथ जाए न जाए, लेकिन उनके लोग टूटते हुए चंपई सोरेन के साथ चले जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो एक और रास्ता दीवार जो है गिर रही है इस कांग्रेस गठबंधन के जो ब्लॉक्स हैं उसमें गिरेगा। और आम आदमी पार्टी दिल्ली, अरविंद केजरीवाल अभी तो दिल्ली में लोकसभा में तो सीटों पे थोड़ा तालमेल किया था, 3 तुम ले लो, 5 4 तुम ले लो और हम साथ देंगे, लेकिन साथ नहीं दिया। दोनों ही उल्टे पैर, जिसको कहने से कि पूरी तरह पराजित तो हो गए। फिर भी आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, कांग्रेस के मुकाबले में अधिक वोट मिला है, लेकिन अब उनका कोई समझौते के मूड में नहीं दिखाई देते। जिस तरह से तेवर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार सारे मीडिया के साधनों में, सोशल मीडिया में एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात, कैलाश गहलोत जो राइट हैंड, जो चीफ मिनिस्टर की तरह से उम्मीदवार थे, वही पार्टी छोड़ गए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अरविंद केजरीवाल जी के जितने पहले जो लोग गए, कितने नाम आप गिन सकते हैं। और ये कहना कि वो डर गए, प्रलोभन, सीबीआई ने जांच की, उसके बाद पूछताछ की, ईडी ने पूछताछ कर ली,
अब यदि उन्होंने जो कुछ अपना बताना है वो तो अदालत में जा ही रहा है, अदालत से उनको कोई सजा नहीं हुई है, मामला मान लो चलता भी रहता है तो वो बंद तो होना नहीं है, जैसे अजित पवार का वहां पर बंद नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का जो महल है, शीश महल बनाया गया, और शीश महल तो छीन ही गया उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कारण। और उम्मीद यही है कि साहब वो कुर्सी तो रखी है आतिशी जी ने मुख्यमंत्री बनकर के कि भाई साहब यहां आकर बैठेंगे और शीश महल भी खाली रहे ताकि वहां भी आकर के वो रह सके। लेकिन उससे पहले अपना ही जो गठबंधन है उससे तो उनका नाता इस तरह, वो बाहर जाकर कुछ कहें कि हम दिल्ली में नहीं साथ हैं, हम पंजाब में साथ नहीं है, हम वहां साथ नहीं है, फिर कहां साथ है। उनका प्रभाव ले दे करके पंजाब में जो उन्होंने 2022 में कमाल कर दिया, अब वो वहां कब तक रहेगा नहीं रहेगा, वहां पर भ्रष्टाचार अत्याचार जो कुछ बढ़ रहा है। हिमाचल में तो दिवालिया की स्थिति आ गई, दिल्ली का हिमाचल भवन नीलामी की स्थिति में आ गया कांग्रेस के राज में हिमाचल में जब पहुंचा। हिमाचल कभी एक बड़ा समृद्ध प्रदेश रहा है, ऐसी आर्थिक स्थिति कभी नहीं आई कि उसकी बिल्डिंग ही बिकने लगे। तो आम आदमी पार्टी जा रही है। ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो टूटा फूटा शरद पवार के पास है, उनमें भी कितने लोग कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, और कांग्रेस से भी जो लोग इस बार भाड़ेंगे पीटेंगे वो किधर जाएंगे। तो राहुल गांधी का सपना बनाया हुआ ब्लॉक वो उस तरह से टूट रहा है। तृणमूल कांग्रेस पहले ही अपने, पिछली बार भी कोई समझौता नहीं हुआ था तो बंगाल में होना नहीं है, राज्यों में भी ऐसी स्थिति है। इसलिए ये जो सो कॉल्ड भारत का कलंक है, 2000 यहां पार्टियां हैं देश में, और ऐसे ही मतलब राज्यों में जाने छोटे छोटे क्षेत्रीय दल में भी 50 से अधिक तो ऐसे पार्टियां हैं जो अपने आप में क्षेत्रीय उनका एक अस्तित्व है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी अपने हिसाब से कांग्रेस का समझौता करेगी, वो गठबंधन में कितना साथ देती है। बहुजन समाज पार्टी तो है ही नहीं, वो तो अपना इस बार भी उपचुनाव में वो लड़ रही है, और वहां भी कांग्रेस का तो अपना नाम ही नहीं दिखा सकी। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में अपने ही उम्मीदवार हैं उसके 9। ऐसी स्थिति में ये जो ब्लॉक्स ताश का महल है, ये वोटों की बरसात पे गिरता हुआ दिख रहा है। एडिटर साहब हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।